नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक नेक्स्ट एग्जाम जीके में। दोस्तों, आज हम संविधान के प्रमुख स्रोत को ट्रिक से याद करने वाले हैं। पर इससे पहले मैं बता दूं कि मैं इसमें पर डे एक वीडियो डालता हूं जिसमें मैं एक टॉपिक को ट्रिक से कंप्लीट करवाता हूं। और खबरी ऐप जो है उसमें मैं 3 ऑडियो पर डे बनाता हूं, एक करंट अफेयर जीके का, एक सुपर 30 जीके जिसमें मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूं, और एक टॉपिक को ट्रिक से करवाता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों ऑडियो आप सुने तो कुछ नहीं करनी है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उसे क्लिक करनी है और ऐप को डाउनलोड करके फॉलो कर लेना है। और अब इस वीडियो से संबंधित बात बता दूं कि इस वीडियो के अंत में आपको 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसे आप देखिएगा, खटाखट सॉल्व कर दीजिएगा। और कितना आपका सही जवाब बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और फिर अंत में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। तो जो प्रमुख स्रोत हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिटेन से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया। तो क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल व्यवस्था, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। तो देखिए, इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। ब्रिटेन, ब्रिटेन को केवल हमें क्या याद करानी है? तो ब्रिटेन को हमेशा रिलेट हमें करना है, केवल और केवल किससे रिलेट करना है? बस यही याद करनी है कि ब्रिटेन एक ऐसा देश था जो लगभग देशों पे शासन किया, लगभग हर देशों पे शासन किया। बस केवल ये मैंने बना लेंगे तो ये जो 5-6 पॉइंट दिख रहे हैं सारे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और अगर इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप टिक कर लेंगे। विश्वास ना हो तो आखिर में प्रैक्टिस सेट जरूर सोल्व कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा भी वीडियो स्किप हुआ तो हो सकता है कि एक पॉइंट को आप नहीं कर पाए और एग्जाम में वही आ जाए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे अंत तक बने रहिएगा। और अगर अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक शेयर सब कर दीजिएगा। तो यहाँ क्या है? ब्रिटेन सभी देशों पर शासन किया। और उसके नीचे जो पॉइंट है क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था। तो शासन किया उसमें भी बताया कि ब्रिटेन ने सभी देशों पर शासन किया। और यहाँ क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था, सभी देशों पर शासन किया। ये सेम हो गया, तो ये तो आसानी से आप रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट में है विधि का शासन या विधि का निर्माण जिसे बोलते हैं। तो विधि का शासन, तो विधि से क्या हो गया? विधि, और शासन है शासन। तो शासन की विधि किसके पास थी? तो शासन की विधि ब्रिटेन के पास थी, तभी तो इतने दिनों तक दूसरे दूसरे यानी देशों को पे अपना शासन जमाए रखा, शासन किया। तो विधि का शासन किन्हें आता था? ब्रिटेन को आता था। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार। तो अब बताइए, जिसके पास यानी शासन करने की विधि हो, सभी देशों पर शासन किया हो, तो संसद बनाने का अधिकार किसके पास होगा? तो जिसी के पास सब चीज़ की विधि हो, जिन्होंने शासन किया है, तो ने संसद बनाने का विशेषाधिकार भी उसके पास होगा। तो ये भी रिलेट हो गया अच्छा से। तो संसदीय विशेषाधिकार पूछा जाए कि कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल व्यवस्था। तो भाई, जिसके पास संसदीय विशेषाधिकार होगा तो मंत्री का निर्माण, मंत्रिमंडल का भी निर्माण वही करेगा। तो ये भी रिलेट हो गया। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता को हम रिलेट करेंगे एक एक नागरिक से। तो भारत का एक एक नागरिक ब्रिटेन के इस रवैये से परेशान था। क्यों परेशान था? देखिए, क्योंकि संसदीय शासन तो वही चला रहा है, अरे शासन करने की विधि उसी को आ रही है, सांसद का विशेषाधिकार उसी को प्राप्त है, और मंत्रिमंडल भी उसे ही बनाने के लिए दिया जा रहा है। तो बताइए, कोई भी भारत का नागरिक परेशान होगा या नहीं? इसीलिए भारत का एक एक नागरिक परेशान है। तो एकल नागरिकता संबंधित हो गया ब्रिटेन से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक में। नेक्स्ट क्या है? अमेरिका। तो अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान की सर्वोच्चता, उच्चतम न्यायालय, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो केवल आप इसमें क्या आपको याद करनी है? बस एक चीज़ आपको याद करनी है,
अमेरिका को डॉन से रिलेट करना है। अमेरिका को किससे रिलेट करना है? डॉन से रिलेट करना है। बस मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अमेरिका क्या है? डॉन है। अमेरिका को डॉन से रिलेट करेंगे, ठीक है। बस मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार, अगर किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार की क्या हो रही है? हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार किसी का छीन लिया जा रहा है, तो वो किसके पास जाएगा? डॉन के पास जाएगा। किसके पास? डॉन के पास। अमेरिका से बता दें दोस्तों कि विश्व का सबसे प्रथम संविधान बोला जाए तो अमेरिका का ही था 1789 में। तो अगर किसी का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वे राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे अब, क्या कि उसके ऊपर भी डॉन होता है। तो किसके पास जाएंगे? अमेरिका के पास जाएंगे। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्लोकन। जब किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है, क्या? जब किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है तो उसे न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका दिलाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जब राष्ट्रपति अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उसे हटाने का अधिकार भी किसे होगा? डॉन को होगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी डॉन ही चला सकता है। नेक्स्ट है संविधान के सर्वोच्चता। तो जो संविधान की सर्वोच्चता है वो अमेरिका से लिया गया। इसे कैसे रिलेट करेंगे? संविधान की सर्वोच्चता, तो संविधान की सर्वोच्चता मतलब कि संविधान से ऊपर, संविधान से भी बड़ा अपने आप को कौन समझता है? डॉन समझते हैं, और वो संविधान का पालन नहीं करते। तो संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, डॉन से लिया गया। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय। क्या है? उच्चतम न्यायालय। तो न्याय करने का उच्च संस्था बोला जाए, सबसे ऊपर का संस्था, तो राष्ट्रपति से भी बड़ा डॉन लोग होते हैं। तो उच्चतम न्यायालय कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो देखिए ये भी रिलेट हो जाएगा। न्याय करने के लिए स्वतंत्र कौन होते हैं? डॉन लोग न्याय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उनके पास कोई प्रतिबंध नहीं होता, ना उन्हें संविधान का प्रॉब्लम है ना और किसी चीज़ का। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का संबंध हो गया अमेरिका से। इसे हम फिर से देखते हैं। मौलिक अधिकार, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो कहाँ जाएंगे? अमेरिका के पास। न्यायिक पुनर्लोकन, अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो किसके पास जाएंगे? अमेरिका के पास, डॉन के पास। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर राष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहा है तो हटा कौन सकता है? डॉन हटा सकता है। संविधान के सर्वोच्चता, संविधान से ऊपर कौन समझते हैं? डॉन लोग समझते हैं। उच्चतम न्यायालय, न्याय कौन करेगा? न्याय की सबसे उच्चतम संस्था डॉन होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र रूप से न्याय कौन करता है? डॉन करते हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड है, और जिसका ट्रिक क्या है कि आयरलैंड को हमें आयरन मैन से करना है। आयरन मैन से रिलेट करना है आयरलैंड को, आयरन मैन से, आयरन मैन से रिलेट करना है, और मेरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मेरी टॉपिक आसानी से हो जाएगी। आयरलैंड, तो देखिए आयरलैंड मतलब आयरन मैन, शक्तिशाली आदमी। तो राज्य के नीति निदेशक था तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। तो सबसे पहले राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो नीति लागू करेगा कौन करेगा? जो आयरन मैन है वही नीति लागू करेगा, निर्देश देगा। निर्देश भी कौन देगा? आयरन मैन ही देगा। और नीति भी कौन लागू करेगा? आयरन मैन करेगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया आयरलैंड से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जो तरीका है वो कौन बताएगा भाई? जो आयरन मैन है वही तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति भी बताएंगे। तो ये भी रिलेट हो गया आयरलैंड से। नेक्स्ट है राज्य में 12 सदस्य को मनोनीत। तो देखिए इससे हम कैसे रिलेट करेंगे। अगर राज्यसभा को ठीक ढंग से चलाना है, अच्छे से चलाना है, तो कम से कम, क्या बोल रहे हैं मैं, अगर राज्यसभा को ठीक से चलाना है तो कम से कम राज्यसभा में 12 आयरन मैन होने चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12 आयरन मैन होनी चाहिए। तो आयरलैंड से क्या किया था? राज्य के नीति निदेशक था। नीति निदेशक यानी नीति कौन बनाएंगे, निर्देश कौन देंगे? तो आयरन मैन देगा। आयरन मैन ही राष्ट्रपति का निर्वाचन भी करेगा क्योंकि वह शक्तिशाली है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करेगा? तो आयरलैंड करेगा, क्योंकि कम से कम राज्यसभा को सही से चलाने के लिए 12 आयरन मैन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका।
तो दक्षिण अफ्रीका को हम कैसे रिलेट करेंगे? दक्षिण अफ्रीका, तो हमें याद यानी हम मान के चलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो है जहाँ बहुत कोई गरीब व्यक्ति रहते हैं, तो इतना हम रिलेट कर लिए तो अपने आप याद हो जाएगा। अगर दक्षिण अफ्रीका में, देखिए दक्षिण अफ्रीका में गरीबी को सुधारनी है तो वहाँ के संविधान में संशोधन करके फ्री में अनाज देना पड़ेगा। अगर संविधान संशोधन है, यहाँ पे देखिए दक्षिण अफ्रीका, अगर दक्षिण अफ्रीका में गरीबों की स्थिति सुधारनी है, अगर दक्षिण अफ्रीका में गरीबों की स्थिति सुधारनी है तो संविधान में संशोधन करना होगा कि सभी को फ्री में, अफ्रीका फ्री में राशन देना पड़ेगा। तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है राज्य के सदस्यों का निर्वाचन, तो इसे कैसे रिलेट करेंगे? राज्यसभा के सदस्यों को इस प्रकार से होना चाहिए, तभी वहाँ गरीबी हटी। किस तरह होना चाहिए कि क्या बोले इसको, जो फ्री का ना ले, दक्षिण अफ्रीका जो फ्री का ना ले और दान दक्षिणा दे। जो दान दक्षिणा देंगे और फ्री का नहीं लेंगे, यानी अपनी कमाई भी दान करेंगे, तो उस देश का गरीबी हटेगा। तो इसे कैसे रिलेट किए? दक्षिण अफ्रीका की गरीबी हटानी है तो संविधान में संशोधन करनी पड़ेगी और राज्यसभा के लोग ऐसे होने चाहिए जो फ्री का ना ले और कुछ दान दक्षिणा भी दे। ठीक है, तो इस रिलेट हो गया। नेक्स्ट है रूस। रूस जिसे सोवियत संघ बोलते हैं, तो सोवियत संघ रूस, तो यहाँ से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य तो हर कोई वाकिफ है। मौलिक कर्तव्य, आगे हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार और यहाँ है मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। अगर मौलिक अधिकारों की हनन होता है तो कहाँ जाना चाहिए हमें? डॉन के पास। अब है रूस से मौलिक कर्तव्य, इसे रिलेट करते हैं मौलिक कर्तव्य। तो देखिए भाई, अगर मान लीजिए आपका बच्चा रूस जाता है, रूठ जाता है, रूस को हम रिलेट करेंगे रूठ जाना, रूस से रूस गया, रूठ गया, तो माता पिता या उसके गार्जियन का यह मौलिक कर्तव्य है कि अपने बच्चे को जिस चीज़ के लिए रूठा है उसे दिलाएं ताकि बच्चा ना रूठे। तो किसका मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य बनता है माता पिता का कि अगर बच्चा रूठ जाए, रूस जाए, तो उसे उसकी आवश्यकता की पूर्ति कराएं। तो रूस से क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है जापान। तो जापान से क्या लिया गया था? जापान से लिया गया है, जापान से लिया गया है अनुच्छेद का प्रावधान या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये दो चीज़ कहाँ से लिया गया? अनुच्छेद का प्रावधान या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दोनों सेम है। तो कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया है। देखिए अभी क्या चल रहा है? लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो जापान है, जापान में क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है या प्रावधान है। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे? विधि पूर्वक मुंह में पान खाओ और यहाँ वहाँ ना थूको। अभी अगर अच्छे से प्रावधान क्या तुम्हें करनी है? विधि पूर्वक मुंह में पान खाओ और इधर उधर ना थूको। तो विधि हो गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रावधान पान खाओ, तो हो जाएगा रिलेट। अभी यहाँ प्रावधान क्या है कि विधि पूर्वक पान खाओ और यहाँ वहाँ ना थूको। अगर पकड़े गए तो क्या होगा? हर किसी को पता है। तो जापान से क्या लिया गया? अनुच्छेद का प्रावधान और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है जर्मनी। क्या है? जर्मनी। तो जर्मनी से क्या लिया गया? आपात उपबंध। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे? जर्मनी, जर्मनी को हम हमेशा रिलेट करते हैं मनी से और आपात को आपातकालीन। देखिए भाई, अभी लॉकडाउन है तो हमें मनी की ज़रूरत है, तो सोचिए कि अगर आपातकाल लगे तो मनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जर्मनी मनी, आपातकालीन स्थिति में हमारे क्या काम देती है? मनी ही मेरे काम देती है। आपातकाल में मनी काम आती है। क्या काम आती है? मनी ही काम आती है। तो आपातकाल क्या होता है इसके बारे में कुछ बता दूं कि आपातकाल उपबंध जो है, जब ये लागू हो जाता है तो जितने भी आपको अधिकार दिए गए हैं सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रांस
और फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता और बंधुता को लिया गया है। तो फ्रांस को हम फंसे हुए लोग से रिलेट करेंगे। फ्रांस जो फंसे हुए लोग हैं, तो इसे हम देखिए कैसे याद करेंगे। फ्रांस फंसे हुए सभी बंधुओं का, जितने भी बंधु कोरोना वायरस के कारण दूसरे स्टेटों में फंस गए हैं, तो फंसे हुए सभी बंधुओं का समता और स्वतंत्रता से कानूनी तरीके से मदद करो। कानून मतलब गणतंत्र। तो फंसे हुए सभी बंधुओं का समता और स्वतंत्रता से कानूनी तरीके, गणतांत्रिक तरीके से मदद करो। तो ये ट्रिक मेरा कंप्लीट हो गया। गणतंत्रात्मक भी आ गया, स्वतंत्रता, समता और बंधुता भी आ गया। तो पूछा जाए कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से, क्योंकि फंसे हुए लोग रिलेट कर लेना है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता, तो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, शक्ति विभाजन। ये तीनों कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती, देखिए ऑस्ट्रेलिया को हम हमेशा रिलेट करते हैं आज से, तो सभी को समवर्ती, सभी को कर सकते हैं रिलेट। तो सभी को हमसे आस है, आप सबों की भी आस होगी कि पर डे वीडियो बनाएं। तो समवर्ती सभी को हमसे आस है, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त सेम है आस, संयुक्त रूप से सभी को हमसे आस है। संयुक्त रूप से आप भी, मेरे गार्जियन को भी, और जितने सारे दोस्त हैं सबों को हमसे आस है। तो संयुक्त रूप से हम सबों को आपसे आस है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन कहाँ से हो गया? ऑस्ट्रेलिया से हो गया। अब इसमें दो इम्पोर्टेंट है, शक्ति विभाजन और एक और पूछा जाता है प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। तो ये दोनों लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, प्रस्तावना और शक्ति विभाजन। तो शक्ति विभाजन को हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि शक्ति विभाजन, तो शक्ति को शक्ति से, विभाजन को विभाजन से। तो आप सबों को हमसे आस है, तो आप सबों को हमसे आस है, तो शक्ति का विभाजन नहीं होगा। अगर मेरे शक्ति नहीं बटेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में नहीं बटेंगे, तो मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर पाऊंगा। शक्ति विभाजन भी क्लियर हो गया। प्रस्तावना को आप याद कर लीजिए कि कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जो यहाँ मैं नहीं लिख पाया। नेक्स्ट है कनाडा। तो कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये सब लिया गया है। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे? कनाडा को हमेशा नगाड़ा से रिलेट करते हैं। तो देखिए आपका ट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। नगाड़ा बजाकर संघ की बातों को जन जन तक पहुंचाया जाता है। संघ की शक्तियों को जन जन तक पहुंचाया जाता है। जो अवशिष्ट बातें होती हैं, जो अलग बातें होती हैं, उसे नगाड़ा बजाकर संघ की बातों को जन जन तक, अवशिष्ट बात जो होती है उन्हें पहुंचाया जाता है। नगाड़ा बजाकर संघ की अवशिष्ट बातों को, अवशिष्ट शक्तियों को जन जन तक पहुंचाया जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। ब्रिटेन से लिया गया था संसदीय शासन व्यवस्था। तो ब्रिटेन को हम किससे रिलेट किए थे? शासन करने आता था जिसको, जिन्होंने शासन किया सभी पे। तो शासन इसमें है, संसदीय शासन व्यवस्था, तो ये रिलेट हो गया। विधि का शासन, किनको आता था विधि शासन करने की? तो ब्रिटेन को आता था। संसदीय विशेषाधिकार, संसद का जो विशेष अधिकार है ब्रिटेन को दिया गया था, क्योंकि इन्हें शासन करने अच्छा से आता था। मंत्रिमंडल व्यवस्था, मंत्री भी यही बनाएंगे क्योंकि संसद का अधिकार इसके पास था। एकल नागरिकता, भारत के एक एक नागरिक इनसे खफा थे। राष्ट्र की संवैधानिक स्थिति, ये भी ब्रिटेन से लिया गया था। नेक्स्ट है अमेरिका, को हम डॉन से रिलेट करते हैं, है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम डॉन के पास जाएंगे, न्याय नहीं मिलेगा तो हम डॉन के पास जाएंगे, तो न्यायिक पुनर्लोकन हो गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर राष्ट्रपति अच्छे से कार्य नहीं करते तो इसे हटा भी सकता है डॉन भाई। उसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान की सर्वोच्चता जो है, तो संविधान से भी सबसे ऊपर सर्वोपरि कौन समझते हैं? डॉन लोग समझते हैं। उच्चतम न्यायालय, उस संस्था न्याय की कौन है? तो डॉन है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र रूप से न्याय कौन करते हैं? डॉन लोग करते हैं, तो रिलेट हो गया। नेक्स्ट है आयरलैंड, राजकीय नीति निदेशक तत्व। आयरन मैन, राजकीय नीति निदेशक तत्व। तो नीति कौन बनाएगा? आयरन मैन बनाएगा। निर्देश कौन देगा? आयरन मैन देगा। तो निर्वाचन का रीति हमें कौन बताएगा कि राष्ट्रपति को कैसे चुनना है? तो आयरन मैन ही बताएगा, पावरफुल है। राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत, तो इसे कैसे रिलेट किए थे
कि राज्यसभा में कम से कम 12 आयरन मैन होनी चाहिए, तब राज्यसभा अच्छी से चल पाएगी। हो गया था। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की व्यवस्था, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या बोले थे, गरीब होते हैं तो हमें फ्री का क्या देना चाहिए, संशोधन संविधान में ऐसे करने चाहिए कि फ्री का उसे राशन मिले, तो एक कवर हो जाएगा। उसके बाद क्या था, राष्ट्र के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। इसे कैसे रिलेट किए थे, जो भी राज्यसभा के सदस्य बनेंगे उन्हें फ्री में कुछ नहीं लेनी चाहिए और अपना दान देनी चाहिए, फ्री में कुछ नहीं लेनी चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए, तभी गरीबी हटेगी। तो ऐसे रिलेट किए थे। रूस था, जिसको सोवियत संघ भी बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य लिया गया था। तो इसे कैसे रिलेट किए थे कि माता पिता का मौलिक कर्तव्य बनता है कि बच्चे को कभी रूठने ना दें। अगर रूस गया हो तो उसे मनाएं, जो मांगे उसे दिलाएं। उसके बाद था जापान, जिसे हम कैसे रिलेट किए थे कि जापान प्रावधान, विधि पूर्वक मुंह में पान खाओ। ये प्रावधान है भारत की अभी कि विधि पूर्वक मुंह में पान खाओ और इधर उधर ना थूको वरना दंड दिया जाएगा। तो जापान हो गया, जापान पान खाओ हो गया। जर्मनी था, जो आपात उपबंध जहाँ से लिया गया, तो कैसे रिलेट किए थे, जर्मनी तो आपातकाल स्थिति में हमारे क्या काम आती है, मनी ही काम आती है। फ्रांस, फंस गए जो लोग, क्या था इसे कैसे रिलेट किए थे, जो लोग फंसे हुए हैं सभी बंधुओं का समता और स्वतंत्रता से कानूनी तरीके, गणतांत्रिक तरीके से मदद करो। तो ये लेट हो गया था दोनों। उसके बाद था ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, तो सभी को हमसे आस है। संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त रूप से सभी को हमसे आस है कि हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करें। और उसके बाद था शक्ति विभाजन, अपने शक्ति को, जो मेरे पास शक्ति है, एनर्जी है, एफिशिएंसी है, उसे मैं किसी और कार्यों में ना बांटूं, विभाजन ना करूं। ये आप सबों को हमसे आस है और मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूं। तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद है कनाडा, जिसे हम नगाड़ा से रिलेट करते हैं। तो इसे कैसे रिलेट किए थे कि नगाड़ा बजाकर संघ की अवशिष्ट शक्तियों का आह्वान किया जाता है, जन जन तक पहुंचाया जाता है। तो एक कवर हो गया। अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, देखिए आप खटाखट सॉल्व कर दीजिएगा। तो पहला है, क्या है पहला, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया। मौलिक अधिकार का बात हो रहा है भाई, मौलिक कर्तव्य का नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अगर आपका मौलिक कर्तव्य का हनन होता है तो आप किनके पास जाएंगे, डॉन के पास जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो आप बताएं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य यानी किसका मौलिक कर्तव्य बनता था, माता पिता का मौलिक कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे का रूठने से मनाए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, मंत्रिमंडल व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो मंत्रिमंडल व्यवस्था किस देश से ली गई है, मंत्री कौन बनाएगा, मंत्रिमंडल। तो बताइए, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल ब्रिटेन भाई, शासन करने उन्हें आता था, सांसद उनके पास था, तो मंत्री कौन बनाएगा, ब्रिटेन बनाएगा। जिसका सही आंसर सी। एक बात बता दूं दोस्तों कि अगर जहाँ भी शासन से संबंधी या संसद से संबंधित आ गया तो आंसर आप ब्रिटेन ही लगाइएगा, दिमाग ज़्यादा नहीं लगानी है। और अगर न्याय की बात हो गया तो कहाँ लगानी है आंसर, अमेरिका ही लगाना है, उसमें भी दिमाग ज़्यादा नहीं लगानी है। अगर ट्रिक भूल गए हो तो अमेरिका ही टिक मारिएगा, और अगर सांसद से रिलेटेड हो तो ब्रिटेन ही टिक मारिएगा। नेक्स्ट है 4, क्या है, आपात उपबंध किस देश से लिया गया है। इसका जवाब बताइए आप। तो आपातकालीन स्थिति में क्या कार्य आती थी, मनी ही काम आती थी। इसका सही जवाब सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, क्या है, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है। बताइए कि किसकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, किस में गरीबी ज़्यादा थी। तो दक्षिण अफ्रीका में गरीबी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करके फ्री में, मुफ्त में देना पड़ेगा। तो यह सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट है
राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति कौन बनाएगा भाई, निर्देश कौन देगा? तो जो आयरन मैन होगा वही नीति बनाएगा और निर्देश देगा। तो दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपसे सॉल्व हो रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करें, क्योंकि अंत में जाते जाते आप भूल जाते हैं। और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, जो संविधान में लिखे गए हैं कहाँ से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए हैं भाई? क्या बोला था मैंने कि जो भी लोग फंसे हुए हैं उनके साथ क्या करनी है, सभी बंधुओं का समता और स्वतंत्रता से गणतंत्रात्मक तरीके से मदद करनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रांस? मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो मैंने एक बात बताया अभी कि जहाँ भी न्याय से संबंधित आएगा तो किसे टिक मारनी है? अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका या फिर उच्चतम न्यायालय। तो न्याय करने की सबसे उच्चतम संस्था कौन समझता है अपने आप को? नॉन लोग ही समझते हैं, अमेरिका समझता है। नेक्स्ट है संघात्मक व्यवस्था। तो संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, फ्रांस। तो आप बताइए भाई, संघात्मक क्या कर रहे थे? नगाड़ा बजा रहे थे हम। संघ की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं उसे बताने के लिए हमें नगाड़ा बजाने पड़ते हैं। तो कनाडा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? किसको आस है हमसे? सभी लोगों को हमसे आस है। समवर्ती, सभी को हमसे आस है। इसका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबों को 10 में से 10 क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर सही हुए हैं तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब आपके लिए प्रश्न क्या है कि ओजोन मंडल किस परत में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि और अगर इसका आप जवाब चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएंगे, जिसका भी मैंने ट्रिक करवा चुका है। अब पिछले वीडियो का प्रश्न का उत्तर। तो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था, क्या पूछा था कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, जिसे मैंने कैसे रिलेट किया था, रेड क्लिफ। तो रेड अलर्ट कौन सा होता है? भारत पाक का बॉर्डर होता है, रेड जोन होता है। तो इसे रिलेट किए थे। अगर इसका भी आप ट्रिक चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए, मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल क्रैक नेक्स्ट एग्जाम जीके को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में कम से कम एक दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।